Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. जियो और जीने दो का जो एक फंडा है वो हमें लागू करना चाहिए अपनी ज़िंदगी पर और सभी को जीने देना चाहिए। अभी भी पिंच करना पड़ता है मुझे अपने आप को कि क्या ये सच है कि मैं विद्या के साथ काम कर रही हूँ, सेम स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हूँ। बनूं नहीं, मैं रुबीना को जीऊँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और Thank ये you. ट्रेलर देखने के बाद लोगों का जो रिएक्शन है कुछ और ही है, कहीं और ही उनका जो एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के ट्रेलर से वो सामने आई है। क्या कहेंगे आप? बहुत ही खुश हूँ कि लोगों को पसंद आ रहा है। इतने सारे व्यूज़ हो गए यूट्यूब पे और जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए और उसका पहला ही रिस्पांस ऐसा आता है तो ऐसा आश्वासन होता है कि हाँ ठीक है, आपने अच्छा काम किया और लोगों को पसंद आएगी। उम्मीद रखते हैं कि 14 अप्रैल को जब मूवी रिलीज़ होगी तो उसके बाद लोग जाएंगे, थिएटर भर जाएंगे और बेगम जान सुपर हिट हो जाएगी और इंशाल्लाह। एक बार पहले भी जो रोल है वैसा ही प्ले कर चुकी हैं, छोटा सा था जी। बट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कितना डिफिकल्ट होता है इस जैसे रोल को पोर्ट्रे करना जहाँ के समाज जो है समझता नहीं है इनकी भावनाओं को, इनको? जी, वो मूवी में मेरा किरदार एक्चुअली इट बिकेम द वॉइस ऑफ व्हाट जो सोसाइटी सोचती है उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट। तो वो एक अलग रोल था क्योंकि उसमें मैं एक नाचने वाली भी थी। आई वॉज अ डांसर। इसमें दिस इज़ अ हार्ड कोर सेक्स वर्कर। दिस इज़ अबाउट अ फिल्म जहाँ पर अपनी जगह अपनी चीज़ को सेव करने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। जो लोग इस ऐसी जगह को शायद मानते होंगे कि ये कोठा है, तवायफ खाना है, जो भी है, लेकिन इन लड़कियों के लिए ये उनका घर है। और बेगम जान का जो कोठा है वो किसी महल से कम नहीं है। तो उसे हम अपने दिल से और अपनी जान से बचाने की कोशिश करते हैं इस फिल्म में। और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एक ऐसा किरदार निभाना जहाँ पर हो सकता है कि एज एन एक्टर आप कुछ ज़्यादा ही लीवे ले लेते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि एक धंधा करने वाली किस हिसाब की होगी, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, क्या वो ओवर द टॉप होगी, क्या वो अगर हाँ सेक्स वर्कर है तो उसका एक पर्टिकुलर काइंड का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि मैं रुबीना को बनूं नहीं, मैं रुबीना को जीऊँ। तो मैंने कोशिश की है एज एन एक्टर कि मैं उस स्टीरियोटिपिकल वे ऑफ जैसे सेक्स वर्कर पोर्ट्रे अपने आप को करती है वैसे ना करते हुए आई विल ट्राई एंड बी अनअवेयर ऑफ माई बॉडी बिकॉज देन इट बिकम्स जस्ट माई जॉब। लास्ट टाइम थोड़ा सा लखनवी लहजा था जब हमने आपको लास्ट टाइम देखा जी। इस बार थोड़ा सा पंजाबी वाला है तो कितना डिफिकल्ट रहा पंजाबी लर्न करना आपके लिए? रुबीना एक मुस्लिम पंजाबी लड़की है और ऑफ कोर्स पंजाबी लड़की है तो पंजाबी बोलनी तो ज़रूरी है, लेकिन उतनी पंजाबी बोलनी है क्योंकि वो उर्दू में मिक्स्ड है, ताकि पूरे पैन इंडियन वेल आई डोंट नो द टर्मिनोलॉजी, लेकिन हाँ बुला सकते हैं उर्जावी बताते हैं जो एक सेक्ट होता है लोगों का बोलने का। लेकिन उतनी मैंने जिस तरीके से बात की है ज़रूरी नहीं है कि वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हो, लेकिन मैंने ये सोचा कि पैन इंडियन ऑडियंसेस को जो भाषा समझ आएगी उतनी पंजाबी को मैं उतने उर्दू में मिक्स कर पाऊँ। एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उसमें आप कन्विंसिंग लगे एज द कैरेक्टर। तो कोशिश की है, दुआ करती हूँ कि लोगों को पसंद आए। एक लाजवाब एक्टर दूसरी लाजवाब एक्ट्रेस जब एक साथ मिलती हैं तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ, विद्या के साथ काम करने का? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे मुझे डिस्क्राइब किया। विद्या मेरी सुपरस्टार हैं, हमेशा से बहुत प्यार किया है मैंने उन्हें। उनको जानने से पहले भी प्यार किया है, फिर इवेंचुअली मौका मिला उनको बताने का कि मैं उनके लिए कैसे फील करती हूँ। एंड ताजुब की बात ये थी कि वो भी मेरे बारे में वैसे ही फील करती थी, तो सोने पे सुहागा हो गया। एंड द फैक्ट दैट उनके थ्रू विद्या ने मुझे मैसेज किया था अबाउट सुजीत सर वांटिंग मी इन द फिल्म, तो बहुत ही मज़ा, मतलब मैं तो अपने 7वें आसमान पे पहुंच गई थी कि ऐसा हो सकता है। तो
अभी भी पिंच करना पड़ता है मुझे अपने आप को कि क्या ये सच है कि मैं विद्या के साथ काम कर रही हूँ, सेम स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हूँ, इतना कि मैं उनके ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ी हुई होती हूँ उनका बैक मसाज देते हुए हर बार। तो इट्स बिन अ ड्रीम कम ट्रू। इतनी मेहनत करते हैं, डबिंग करते हैं, उसके बाद कुछ सीन करते हैं। हाँ। CBFC के माशाल्लाह हमारी जो बोर्ड है, सेंसर बोर्ड बहुत ही अच्छी है। कुछ डर है कि कुछ सीन नहीं, आई थिंक सृजित सर बहुत खुश हैं, भट्ट साहब बहुत खुश हैं कि जिस तरीके से ये फिल्म में बिना कोई कट किए हुए फिल्म बनी है, सर्टिफाई हुई है, ए है, तो शान से ए है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 18+ वाले लोग ही आके इस फिल्म को देखें। और थोड़े कुछ 1-2 शब्द इधर उधर चेंज करने पड़े थे, पर सीन वाइज जो सृजित सर ने कट बना के भेजा था वो पूरा की पूरा सर्टिफाई हुआ है। और हम जब भी सेक्स वर्कर्स की बात करते हैं तो उनको हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जब हम जानते हैं कि जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती है, बहुत कुछ बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है इस फिल्म को देखने के बाद उनकी तरफ जो नज़रिया है समाज का? सिर्फ एक इंसानियत का एक पहलू सामने आएगा कि लोगों की जो कहानियाँ होती हैं वो आपको पता नहीं होता, वो किस हिसाब से कोई चीज़ें करने पे मजबूर हो जाती हैं या करती हैं, वो आपको पता नहीं होता। तो बस यही एक आई थिंक सीख है इसमें से। ये फिल्म तो ऑफ कोर्स अपनी चीज़ बचाने के लिए, लेकिन अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जियो और जीने दो का जो एक फंडा है वो हमें लागू करना चाहिए अपनी ज़िंदगी पर और सभी को जीने देना चाहिए।